लिखो लिखो आप, और वो है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर को आपस में मिला रहे हैं, तब कैसे काम करोगे? इसको भी हम लोग किससे सीखेंगे? क्वेश्चन से सीख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। 200 ml 0.1 मोलर NaOH ले लेते हैं, और 400 ml 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, प्लस 400 ml क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। तो जो एंड रिजल्टेंट इसमें निकलेगा वो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के वो बराबर। OH हो जाएगा। जो चीज वहां एच है ना, वो यहाँ OH है। यही तो सर्किट बनना है दिमाग में। यही कॉन्सेप्ट बनाना है आपको कि अगर मेरे को वीक एसिड याद समझ में आता है तो मुझे वीक बेस समझ में आना चाहिए। मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आता है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आना चाहिए। जो चीजें एसिड में H+ आयन के थ्रू चलेंगी, वही सेम चीजें बेस में OH आयन के थ्रू चलेंगी। तो कुछ अलग नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम तरह है। इसीलिए मैं कुछ उसी तरीके से मैप भी करता हूँ, है ना, न्यूमेरिकल भी वैसे डिजाइन करता हूँ। हाँ, वही आएगा। तो अब यहाँ पर भी क्या करोगे? यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये भी वो चैन देगा पानी में, है ना, ये भी वो चैन देगा। दोनों का आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बनाते समय क्या फॉर्मूला लगेगा? सेम फॉर्मूला लगेगा, वही वाला। क्या फॉर्मूला? सेम है, देखो, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन अब क्या है कि यही फॉर्मूला एसिड सॉल्यूशन में क्या बता रहा था? H+ टोटल कंसंट्रेशन, है ना, दोनों का कंट्रीब्यूशन। यही सेम फॉर्मूला बेसिक सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। दिस इज द रीजन। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है इसकी नॉर्मेलिटी बताने में। इसका नॉर्मेलिटी क्या आएगा? 0.1 इंटू 1 कितना? 0.1। इसका नॉर्मेलिटी क्या आएगा? 0.1 इंटू 2 0.2। तो N1 इंटू V1 क्या होगा? 0.1 इंटू 200 और 0.2 इंटू 400 डिवाइड बाई क्या होगा? 200 प्लस 400 प्लस 400। ये वाटर का यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.1, और ये बता रहा होगा OH एन कंसंट्रेशन टोटल। तो यहाँ से जो POH होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप पहले POH कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH एन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अगर पूरे डिस्कशन को दोबारा सम अप करोगे ना, तो आप देखोगे कि चाहे वो सिंगल कंपोनेंट हो स्ट्रॉन्ग एसिड का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो, स्ट्रॉन्ग बेस का सिंगल कंपोनेंट हो या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो, सभी का रास्ता कहाँ से गुजरता है? नॉर्मेलिटी से गुजरता है। तो इतना फिक्स है आपके लिए काम करना। तरीके यही है, देखो, कॉन्सेप्ट यही है। अब होगा क्या कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने से डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रास्ता चेंज होगा क्वेश्चन में, बट अल्टीमेटली वो आपके नॉर्मेलिटी पे रुकेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है तो, है ना। तो उससे तुम्हारा क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, क्वेश्चन को पिक करने का तरीका जो है ना वो ज्यादा फास्ट होगा। सीखने वाली बात यहाँ खत्म है, इतना ही सीखना है, ठीक है। लर्निंग जो है ना वो इतनी ही है, ठीक। अब क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होता है। तो कभी कभी वो क्या करता है, नॉर्मेलिटी वाला रास्ता ब्लॉक कर देता है कि आप इससे जा ही नहीं पाओगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का रास्ता जो है ना
जो हम कह रहे हैं कि नॉर्मेलिटी से होकर गुजरेगा, कभी कभी वो रास्ता ब्लॉक भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, उस पर काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। देखो, एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल डेटा, ताकि आपको उसमें ज्यादा दिक्कत ना आए। जैसे मैं आपको दूं कि 36, या एक काम करते हैं, इसको 3.6 ग्राम कर देते हैं। 3.65 ग्राम HCl है, ठीक है, और 4.9 ग्राम H2SO4 है, और इसको 500 ml पानी में मिला दिया गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड pH ऑफ मिक्सचर। तो यार ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें किसकी मिक्सिंग हो रही है आपस में? स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग हो रही है। एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और आपके दिमाग में क्या बात सेट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब होंगे तो रास्ता कहाँ से गुजरेगा? नॉर्मेलिटी से होगा। तो नॉर्मेलिटी तो तब होगा ना जब इनकी नॉर्मेलिटी दे रखी हो। नॉर्मेलिटी दे ही रखी है, या तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो, तो एक और अलग अलग टास्क बन जाएगा। तो कभी कभी अगर मोलरिटी वगैरह का डेटा या नॉर्मेलिटी का डेटा डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे चाहोगे? तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तब आपको, है ना, ये काम भी आना चाहिए। क्या? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ you have to calculate। सर मोल से डायरेक्ट H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल के ऐड नहीं कर सकते? वही करना है, टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्या लिखोगे? टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन इनटू द सॉल्यूशन, वही लिखोगे। बोलो, सॉल्यूशन में टोटल H प्लस आयन कितने हैं, डिवाइड बाई क्या लिखोगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे आपको मोल पर लीटर में H प्लस आयन की क्या मिल जाएगी? कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ये वाला काम आप कर सकते हो। सेम वर्क आप यू कैन गो फॉर द OH कंसंट्रेशन। यहाँ पे OH आ जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ OH आ जाएंगे। इस तरीके से आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला बन जाता है टोटल मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये भी काम का है। कभी कभी आप मिलीमोल में भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अगर आप मिलीमोल में जाना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो बनाए भाई। क्या चाहिए तुमको? मोल्स ऑफ H प्लस आयन। तो उसके लिए क्या कर लेना, HCl के मोल बना लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा बोलो? 0.1। 3.65 ग्राम डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5। 0.1 मोल किसके आई है? HCl के। HCl के। तुम्हें किसके चाहिए यहाँ पे? H प्लस के तो सेम ही होगा क्योंकि सेम ही होगा। एक HCl से ये 0.1 मोल क्या है? HCl है। एक HCl से एक H प्लस आयन बनता है, तो 0.1 से क्या होगा? 0.1 ही मिलेगा। नहीं बनेगा। तो यहाँ से जो मोल्स ऑफ H प्लस आयन आएगा वो 0.1 मोल ही आएगा। सिमिलरली मोल्स ऑफ क्या निकाल दो? H2SO4 कैलकुलेट कर दो, वो कितना है? 0.05। 4.9 डिवाइडेड बाई 90। 19, ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.05। 0.05 मोल हो जाएगा। ये मोल किसके हो गए? H2SO4 के। तुम्हें किसके चाहिए? H प्लस के।
H प्लस के चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मोल बना के हमेशा पूछो कि आपने किसके मोल बनाए हैं। तो ये मोल किसके बने हैं अभी? H2SO4 के। तो H प्लस के कितने बनेंगे? 2.1। 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक H2SO4 दो H प्लस आयन देता है, तो ये आपको 0.1 मोल दे देगा। अब आप ये फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, ये वाला, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल बनेगा वो क्या बनेगा? 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर, तो कितना आ जाएगा? 0.4 मोल पर लीटर। या सुनो, तो यहां से क्या कर लेना, पीएच कैलकुलेट कर लेना। पीएच का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻1। ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 4। लॉग 4 वैल्यू कितनी आएगी? 2 लॉग 2, 0.6, 0.4 आंसर हो गया। ऐसे करोगे। अगर नॉर्मेलिटी वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप इस रास्ते से जाओगे, है ना। तो डेटा देने का तरीका अलग हो सकता है, यहाँ पे ग्राम में आ सकता है, कुछ और आ सकता है, कैसे भी आए, किसी भी तरीके से डेटा दिया जाए आपको यहाँ पर, अल्टीमेटली आप या तो इस रास्ते से जाओगे या फिर किस रास्ते से जाओगे बोलो? हाँ, नॉर्मेलिटी वाले रास्ते से जाओगे। तो इस तरीके सर से अगर उस क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन में अगर नॉर्मेलिटी भी निकाल के जाएंगे तो सेम आंसर आएगा। तो भी सेम ही आएगा, और क्या है। ठीक है, बस वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। निकाल सकते हो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसे करना नहीं है ना, मतलब बहुत टाइम लगेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसका नॉर्मेलिटी निकालो, इसका नॉर्मेलिटी निकालो, फिर आएगा। और वो कैसे निकलेगा? ऐसे कितना मोल है? अभी कितना मोल था? 0.1 मोल था। कितने पानी में है? 500 ml में, यानी कि 0.5 लीटर में। तो 1 लीटर में कितना? 0.2। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.2 मोलर है ना। देखो, आ रहा है समझ में तुम लोगों को? ये समझ में आया, नहीं आया? ये बात समझ में आई? 3.65 ग्राम कितने मोल था? 0.1 मोल था। मोलरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 0.1 मोल प्रेजेंट है 500 ml में, तो 1000 ml में दुगना होगा ना, वो दुगना ही आ रहा है 0.2। ये कितना था? 0.05 मोल था, कितने में? 0.5 में। तो एक में क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा। तो ये भी कितना आएगा? ये आएगा 0.1 मोलर। अब इसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी, इसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी वो क्या आएगी? 0.2 नॉर्मल। इसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी? इसकी नॉर्मेलिटी भी 0.2 हो जाएगी। लेकिन होगा क्या कि N1 तो ये है, V1 यही रहेगा, N2 ये है, V2 यही रहेगा, नीचे V1 प्लस V2 भी यही आएगा। V1 प्लस V2 कितना आएगा? 500 आएगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब ऐसे अब तुम क्या निकालोगे? NT निकालोगे। NT का फॉर्मूला क्या लिखोगे? N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो N1 कितना पुट करोगे? 0.2। V1 अभी भी 500 आएगा। N2 कितना पुट करोगे? 0.2 इंटू 500। और V2 V1 प्लस V2 भी 500 ही होगा। अरे बस समझ में। V2 500 होगा कि 1000 होगा? N1 V1 प्लस N2 V2, हाँ ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 500 ml इसका भी मान लिया, 500 इसका भी मान लिया, तो इसको 1000 करना पड़ेगा। दोनों का वॉल्यूम अपन ने 500 माना है ना, कि 500 में ये भी है और 500 में ये भी है। सर 500 ही जाएगा ना, वो दोनों एक ही 500 बीकर में है ना। दोनों साथ में 500 होना चाहिए, तो V1 और V2 दोनों 500 नहीं हो सकता अगर टोटल उसका 500 होगा तो।
हाँ, अगर आपने यहाँ भी 500 लिखा, यहाँ भी 500 लिखा, तो यहाँ भी 500 आना चाहिए। ऐसे करना पड़ेगा। दोनों का वॉल्यूम कितना है भाई? ये क्या है? ये है 500 ml 0.2 नॉर्मल, ये है 500 ml 0.2, दोनों के लिए 500 500 डिफाइन होगा। ये भी 500 ml में है, ये भी 500 ml में है, दोनों का 500 ml डिफाइन होगा इस तरीके से, है ना? तो ऐसे करके लाओगे, है ना? और एक यहाँ पे इसलिए भी समस्या इसलिए भी आ रही है कि जब दो अलग अलग सोल्यूट होते हैं ना, तो हम लोग रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी डिफाइन नहीं करते हैं, है ना? उस तरीके से, मतलब जो अगर ऐसे इस सिचुएशन में आएगा तब दिक्कत आती है, तो प्रॉब्लम। हाँ, वैसे इससे 0.2 आ रहा है H+ का कॉन्सेंट्रेशन। 0.2 आ रहा है ना? इसमें कितना आया था अपना? 0.4। 0.4 आ रहा है ना? फिर वहां से 500 हो जाएगा, तब आ जाएगा। कहाँ पे? अच्छा, नहीं नहीं, ये अगर ऐसा करें तो कितना आ रहा है देखो। 0.4। हाँ, फिर यही आएगा ये यार। सर V1 प्लस V2 दोनों मिला के 500 नहीं, है। वो एक ही बीकर में 500 ml है जिसमें दोनों डाला हाँ, गया है। इसीलिए वो 0.4 आ रहा है। सही है, यही आ रहा है यार। यस अब सर। सही है, अब आएगा सही। नहीं, 250 नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि ये बराबर है, अभी अभी लग रहा है तुमको ऐसा, इसलिए दिक्कत। 250 में आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। अगर ये 0.1 होता, ये 0.2 होता तो सही नहीं होता ना। ठीक है, यही होगा यार नेसेसरी, मतलब वो 500 ml जो है ना, वो पूरा पूरे वीकर में हाँ है, सर, पूरा का समझे मुझे। पूरा वीकर, एक ही वीकर है, तो वो Yes, टोटल yes. वॉल्यूम तो 500 ml ही है, 1000 नहीं होगा। हाँ ठीक है, इसके लिए 500, इसका भी 500, N1 V1 N2 V2 अपॉन 500 ml। ठीक है, तो ऐसे कर लो, ये Yes. 0.4 आ जाएगा, 0.4 से क्या कर जाएगा आपका पीएच बन जाएगा, तो सेम चीज आ जाएगी, है ना? इस तरीके से। तो ये रास्ता है, ऐसे करके देखो। यहाँ गड़बड़ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत फंसने लगते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ पे ये वाला रास्ता ज्यादा बेटर है ना? इस तरीके से। तो जब ये क्लीन एंड क्लियर रास्ता है, आप ऐसे काम करो। तो क्या क्या सिखा दिया? मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग होगी।